छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में गौर भवन में सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले हम लोग यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण हम लोग बैठक कर रहे हैं और इस बैठक का अध्यक्षता हम लोग के बहुत सीनियर गार्जियन कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय और हम लोग के पूर्व एसटी आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद कुमार शाह जी, BS रावते जी, अकबर रामपुराम जी, भुवन सिंह पुराम जी, विनोद नागवंशी जी और तमाम सभी समुदाय के अगुवागण, पदाधिकारीगण, हमारी माताएं, बहनें, सभी को जय जोहार, जय शिवा। तो आज हम लोग जनगणना पर विशेष हम लोग फोकस कर रहे हैं, जो कि आप तमाम लोगों को पता है कि 2021 में होना था लेकिन कोरोना के चलते नहीं हो पाया और अभी जो है 1 अप्रैल से ये जनगणना पूरे देश में शुरुआत हो चुकी है और अभी जो है पहला चरण में जो है घर शुमारी होगा, घर की गिनती होगी और आपके पास क्या क्या संसाधन हैं उस सारे संसाधन को इसमें जो है नोट किया जाएगा और इस संसाधन के आधार पर भी कि आप गरीबी रेखा से बाहर आएंगे कि गरीबी में रहेंगे ये भी आपको देखना है, क्योंकि इसमें भी एक खतरा है कि अगर सारा चीज अगर लिखा दिया जाए अध्यक्ष महोदय, अगर जो हम लोग के पास संसाधन है, जो सरकार का जो नीति है, तो हम लोग अधिकतर लोग गरीब रेखा से बाहर आ जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि तो इसलिए इसमें भी सावधानी बरतना है कि भाई कैसे आप जो है उतना औकात तो हम लोग का नहीं है, लेकिन हम लोग बाहर हो जाएंगे तो फिर सरकारी सुविधा से बहुत वंचित हो जाएंगे। तो हम लोग का मुख्य काम जो है अभी से शुरू होना चाहिए, गांव-गांव में बैठक करके जनगणना के बारे में। तो जैसे हमारे साथी बता रहे थे विनोद नागवंशी जी कि हर जगह हम लोग अलग अलग धर्म कोलम को लेकर हम लोग मांग कर रहे हैं। खासकर झारखंड में आपको पता है इस सरना के नाम से वहाँ काफी आंदोलन जो है चला है और 86 लाख जो पॉपुलेशन है 2011 के अनुसार उनमें करीब 40 लाख लोग जो है सरना वहाँ लिखे, करीब 40% लोग। तो इसी मांग को लेकर हम लोग दिल्ली 2015 में गए थे और हम लोगों ने प्रधानमंत्री गृह मंत्री से मांग रखा था कि हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध की तरह सरना को भी एक अलग धर्म कुलम दिया जाए। हम लोगों का एकदम 4 लाइन का ये उसमें भारत सरकार से, गृह मंत्रालय से, महाराष्ट्र से हम लोग पत्र आया 2011 के अनुसार करीब पूरे देश में मांगा जा रहा है और अगर हम सरना को अलग धर्म को देते हैं तो जैसे सेकंड नंबर में पूरे देश में मोड़ लोग 10 लाख जो है मोदी धर्म लिखे हैं उनको भी देना पड़ेगा, संथाल में 5 लाख लोग सारी धर्म लिखे हैं उसको भी देना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट में सनमाही और डोनोपोलो उनको भी देना पड़ेगा। इस तरह से सबको देना पड़ेगा, इसलिए ये अव्यवहारिक है। इस मांग को हम जो है अस्वीकार करते हैं, क्योंकि जनगणना फॉर्म में इतने कॉलम लिखने की जगह नहीं है, इसलिए ये अव्यवहारिक है। उस ये पत्र हम लोग को आया, उसके बाद हम लोग पूरे देश स्तर पर हम लोग जो है समझ में आया कि जब तक हम लोग किसी एक नाम पर अगर सहमति हम लोग नहीं बनाते हैं तब तक ये धर्म कॉलम मिलना संभव नहीं हो पाएगा, ऐसा हम लोगों को समझ में आया और उस पत्र का सारांश भी वही था। उसके बाद
बहुत सारे बैठक जो है राजस्थान से लेकर जो 5th शेड्यूल एरिया है उससे बाहर भी, बंगाल में भी, आसाम में भी, वहां भी किया गया। उसके बाद पहले तो वेबसाइट वगैरह में कोई सूचना उपलब्ध नहीं था, फिर धीरे धीरे सारी सूचना प्राप्त हुआ कि 1871 के जनगणना, जो पहला जनगणना से लेकर 1951 तक को जब खंगाला गया तो उसमें बहुत सारे जानकारी हम लोगों को मिली, जिसमें आदिवासी धर्म ट्राइबल रिलीजन भी 1941 में रहा। तो पूरे देश के लोगों को अंडमान निकोबार में हम लोगों का एक बैठक हुई, लगभग सभी समुदाय का, और उसमें यह तय हुआ कि हम लोग कोई नया नाम कोई नहीं मांगेंगे। हमारा जो था पुराना, जो ट्राइबल रिलीजन, आदिवासी धर्म, उसी को रिस्टोर करने का मांग हम लोग करेंगे। क्योंकि जिस तरह से अंग्रेजी में हम लोग इंडिया बोलते हैं भारत को और हिंदी में भारत, उसी तरह से अगर आदिवासी हिंदी में बोले तो आदिवासी होगा, अंग्रेजी में ट्राइबल रिलीजन, इस तरह का पूरे देश स्तर पर जो है तय हुई। और उसके बाद से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। निश्चित है कि पिछले जनगणना में आपको छत्तीसगढ़ में जो करीब आपको 5 लाख लोग अन्य धर्म में गोड़ी धर्म लोग लिखे, इसमें कहीं इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन चूंकि धर्म कोलम का मामला राष्ट्रीय मामला है, उसी एक समुदाय का मामला नहीं है, एक राज्य का मामला नहीं है। यहाँ एक पूरे देश स्तर पर जो है हम लोगों को एक नाम पर ही सहमति बनाना पड़ेगा और उसी नाम पर आना पड़ेगा, तभी हमारा धार्मिक पहचान जो है रिस्टोर हो पाएगा। इसलिए आदिवासी धर्म पर ही हम लोग पूरे देश स्तर पर जो है इस तरह का अभियान चला रहे हैं। और लगातार अभी पिछला मई में 6 मई को नासिक में भी तय लोग किए हैं, 16 मई को नासिक में भी होना है। तो इस तरह के जगह जगह पर हम लोग जो है कर रहे हैं मीटिंग। तो हम लोग मूल बिंदु पर आते हैं कि हम लोगों को जनगणना में क्या करना चाहिए। तो आपके यहाँ करीब 42 जो समुदाय हैं, जो उसमें यहाँ तो देख रहे हैं कि आपकी उपस्थिति अच्छी संख्या है। और जो इस राज्य में जैसे गोंड सबसे बड़ी जनसंख्या है, उसके बाद जो है और भरिया भी है ना, हाँ, और उसके बाद हलवा भी है और कंवर और कुराव। इस तरह से जो है सारे समुदाय का हम देख रहे हैं कि प्रतिनिधि अधिक से अधिक आए हैं। तो हम लोगों का काम है कि जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और नीचे गांव स्तर तक हम लोगों को बैठक करके हम लोग लोगों को ये प्रयास करें कि कम से कम आप धर्म में क्या लिखें। तो धर्म में हम लोग को निश्चित रूप से आदिवासी धर्म लिखना चाहिए कि अधिकतर लोग यहाँ मान लीजिए 5 लाख माइनस कर लें तो आपका जो है अधिक, बाद बाकी सब हिंदू लिखा है यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ में। तो हम लोग पुनः हिंदू लिखेंगे कि आदिवासी धर्म लिखेंगे कि गोंडी धर्म लिखेंगे, ये समाज को तय करना चाहिए। क्या लिखेंगे हम लोग? आदिवासी धर्म लिखना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग 2041 का जो आंकड़ा निकाल रहे थे, मैंने ये क्या कहते हैं 1941 का, तो उसमें जब हम लोग का था 1931 और 41 में, तो अधिकतर लोग सब लोग जो है अपना धर्म कोड में लिखा था, कोई हिंदू नहीं लिखा, ये आंकड़ा बताता। लेकिन हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं के कारण, क्योंकि उससे आपसे पूछा जाता है, क्योंकि 6 कॉलम का तो है, आदिवासी लोगों के लिए कोई कॉलम नहीं है, अन्य का कॉलम है। इसमें है कि जब तक आप पूरा नाम नहीं बताएंगे तब तक जनगणना वाला नहीं लिख पाएगा। और हमारा आदमी धर्म भी बताने की स्थिति में नहीं बता पाता गांव के लोग। ये सच्चाई है। भले हम लोग नेतागिरी में बड़ा बड़ा भाषण हम लोग करते हैं, लेकिन ग्रास रूट में ये सच्चाई है कि हमारा लोग अपना धर्म नहीं बता पा रहा और बताना पड़ेगा उसको। दूसरा जो है, हम अनुरोध करेंगे कि
जो लोग को जो भाषा, मान लीजिए लोग का गोंडी भाषा है, उरांव लोग का उरांव भाषा, इस तरह की जितना भाषा भी आपको लिखना है। इसका भी जागरूकता अभी से हम लोगों को प्रचार करना है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है भाषा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं आपका गोंड लोग का बहुत अच्छा स्थिति रिपोर्ट पिछला 2011 में नहीं आया है, इसलिए इसको ठीक करिए। आप लोग भाषा में जरूर जानते हैं चाहे नहीं गोंडी भाषा, लेकिन आप लिखवाइए कि मेरा भाषा गोंडी, ये तो करेंगे ना, ये करना पड़ेगा। धर्म और भाषा ये चीज लिखाना पड़ेगा। और तीसरा जो है जाति, चूंकि देखिए कुछ जो है झारखंड में उरांव लोग बिहार गया और यूपी गया, उसका जातीय बदल गया, उरांव से ठाकर हो गया, और ठाकर हो गया तो एसटी से बाहर हो गया। तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जाति में भी साफ साफ लिखाना पड़ेगा कि हम गोंड है, उरांव है, हलवा है, जो भी कंवर है, ये लिखाना पड़ेगा। ये चीज हम लोगों को जो है बताना पड़ेगा, तभी जाके जो है हम लोग का स्थिति ठीक हो पाएगा। तो ये है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं अभी हम लोग जो देख रहे हैं, झारखंड से, चाहे उड़ीसा से या छत्तीसगढ़ से या और भी राज्यों से हमारे लोग जो है बाहर काम करने चले गए हैं अधिकतर। हम तो झारखंड से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ आपके यहाँ क्या स्थिति मैं नहीं बता सकता, लेकिन जनगणना भारत सरकार का निर्देश क्या है कि जो व्यक्ति जनगणना के समय जहां होगा उसकी जनगणना वहां होगी। तो हमारा गुजरात में है तो उसका जनगणना गुजरात में होगी, और वहां जनगणना होगी जनरल में, एसटी में नहीं होगा। तो यहाँ के एसटी पॉपुलेशन घटेगा या नहीं, सो बताइए, घटेगा। तो इसलिए आपसे अनुरोध है, इतना हम लोगों को बेवकूफी नहीं करना चाहिए कि मेरा आदमी काम करने गया। कोई आदमी नहीं बोलेगा, जो जनगणना करने वाला आएगा वो नहीं बोलेगा कोर्ट की तरह कि सब लोग हाजिर होइए तब हम लिखेंगे, ऐसा वो नहीं बोलने वाला। आपको इस नहीं बताना है कि मेरा आदमी बाहर गया, और जितना लोग हैं उतना तो लिखा दीजिए ना। नहीं तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट में आप देखें, वो लोग क्या किया कि हमको जनसंख्या बढ़ाना है तो कुत्ता, बिल्ली, गाय, बैल को भी लिखवा दिया आदमी का नाम, और एक के बाद मान लीजिए कि आप 1.5 करोड़ हो जाइए, सरकार ने मैंने जांच में आएगा कि नहीं, तो ऐसा भी तो हम लोग चले कुत्ता बिल्ली को तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन जो लोग हैं उतना तो दिखा देगा। हम लोग बेईमान लोग नहीं है, हम लोग जो है अपना सही लोग को लिखाएं, क्योंकि आप अगर सही नहीं दिखाएंगे तो जैसे हम अभी आंकड़ा इनसे ले रहे थे कि पिछले जनगणना में आपका 5 विधानसभा की सीट घट चुका है। 2001 के जनगणना के अनुसार जो परिसीमन हुआ 2001 में, उसमें 5 सीट आपका घट चुका है। तो अभी क्या है, अभी भी आपका, हम अभी आंकड़ा निकाल रहे थे बैठे बैठे, अभी भी आपका सीट जो है 2 से 3 एमएलए का सीट घटेगा, ऐसा हम जो है अपना गणित में निकाले हैं, और 1 लोकसभा का सीट घट सकता है। ये तो मान लीजिए, क्योंकि झारखंड में 28 में पिछला 6 घटा था, हम लोग पूरा आंदोलन किए तो 2026 तक फ्रीज कर दिया गया, पूरे देश में परिसीमन लागू हुआ, लेकिन झारखंड में नहीं हुआ। अब क्या है कि 8 सीट घटेगा। हाँ, अभी का परिसीमन में 2011 के अनुसार का जो जनगणना के अनुसार, क्योंकि आपको पता ही है कि 2011 के अनुसार भारत सरकार परिसीमन करने जा रही है, नया के अनुसार नहीं, तो उसके अनुसार 8 सीट और 2 लोकसभा का सीट, क्योंकि हम लोग तरफ से बांग्लादेशी भी काफी घुस गए हैं उधर से, इसलिए भी हमारा पॉपुलेशन गड़बड़ा रहा है ज्यादा। और हम निकाले हैं आंकड़ा वहां कि 1941 में करीब हम लोग 42 लाख करीब थे, और वो लोग करीब 45 लाख था गैर आदिवासी। अभी के जनगणना में हम 86 लाख और वो 2.5 करोड़, मैंने गैर आदिवासी बढ़ गया, मैंने बाहर से आदमी आ गए।
आपके यहाँ भी आ रहा है, क्योंकि अपना कोयला खदान काम चीज है, तो आपका भी अस्तित्व झारखंड की तरह होने जा रहा है। इसलिए हम लोगों को अध्यक्ष महोदय हम तो यही कहेंगे कि हमारा जो सीट है भारत सरकार से हम लोग को मांग करना चाहिए कि इसको आप फ्रीज कर दीजिए, कम से कम इससे घटे नहीं। अब बढ़ाई, अब ये 5th शेड्यूल राज है, और 5th शेड्यूल राज में अगर बाकी जनसंख्या को केंद्र सरकार या कांग्रेस या बीजेपी नहीं रोक पाई, तो इसके लिए हम आदिवासी क्या भुगतेंगे? आदिवासी क्यों जिम्मेदार नहीं होना चाहिए? तो इसलिए हम लोगों को ये बात भारत सरकार से उठानी चाहिए। ये परिसीमन बहुत बड़ा मुद्दा है, ये 2 मुद्दे पर हम लोगों को विशेष बातचीत करना चाहिए। और हम एक ही चीज कहेंगे कि हम लोग को जनगणना में सफल होना है तो प्रत्येक गांव में कम से कम 2 कार्यकर्ता हम लोग तैयार करें और उसको ट्रेनिंग दे कि आपको जनगणना जो करने आएगा उसके साथ एक आदमी जरूर रहेगा और वो सही जनगणना कराएगा, तभी हमारा धर्म सही दिखाएगा, भाषा भी सही, जनगणना भी सही होगा। ये बहुत बड़ा दायित्व है आदिवासी समाज का। तो ये मूल विषय है हम लोगों का जनगणना और परिसीमन, इसी पर हम लोग को लगता है कि आज बात करना चाहिए। इधर उधर मुद्दे तो बहुत हैं, हम लोग आज इधर उधर भटक जाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा, इसलिए हम लोग इस पर कैसे काम करेंगे इसको हम लोग को काम करना चाहिए। तो चलिए, आप लोग को बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ इतने संख्या में सभी समुदाय के लोग जो है, खास रूप से जो बड़े समुदाय है उसका प्रतिनिधि आप यहाँ आए हैं और आप लोग जो है चीजों को समझ रहे हैं, काम में लगे हुए हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ तो इसे पूरा दुनिया में अभी नाम चल रहा है ना, जिस भी रूप में चल रहा है लेकिन चल रहा है, तो इसका नाम बड़ा ऊंचा रखिए। अभी कुछ गलत ढंग से भी चल रहा है, इसको अच्छे ढंग से लाने का हम लोग को प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी और संचालक जी।